की आंख को खुलने का पुरुषार्थ करो। वो जिसके पास अनेकांत की दृष्टि होगी वो पुरुष हर विषय को धीर के साथ सुनेगा, धीर के साथ बोलेगा। कठिन ये नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी होना कठिन नहीं है। कठिन ये है कि हम साम्य स्वभावी हैं। ज्ञान अक्षरों का प्राप्त कर लेना ये बहुत सारे जीवों से बनता है। समय पर निर्णय लेने की क्षमता, समय पर विवेक पूर्वक बोलने की क्षमता, उस समय पर मित्र जीवन को तदनुकूल ढालने की क्षमता ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है। माध्यस्थता का जीवन धैर्य पूर्वक जीना, मध्यस्थ भाव के साथ जीना, सहजता में दूसरे को सुनने की योग्यता का लाना, विषमताओं में, विपरीतताओं में अपने आप को संभाल के रखना। लोग आड़े तिरछे मिल सकते हैं, अपने परिणाम आड़े तिरछे न हो। लोग आड़े तिरछे मिल सकते हैं, आपकी भाषा आड़ी तिरछी न हो पाए। भोजन नीरस मिल सकता है, परिणाम नीरस न हो पाए। भोजन गर्म मिल सकता है, परिणाम गर्म न होने पाए। पानी मित्र ठंडा मिल सकता है, बुद्धि ठंडी न हो जाए। इतना विवेक चाहिए है। उस विवेक का श्रेय कोई दूसरे को देने की कोशिश मत करो। बहुत सारे जीव वहां अपनी पराजय को प्राप्त होते हैं जो 24 घंटे दूसरे को श्रेय देकर श्रेय लूटना चाहते हैं। भी लोग 24 घंटे परेशान रहने वाले लोग हैं जो दूसरे को श्रेय दे करके श्रेय लूटना चाहते हैं। जो तुम दूसरे को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी व्यर्थ की कोशिश है। इतनी श्रेष्ठ हो जाओ कि दूसरे को श्रेय देने की आवश्यकता न पड़े, वो अपने श्रेष्ठ होने का प्रचार करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अपने आप में इतने श्रेष्ठ हो जाओ। विफल वे लोग हैं
स्वकीय पुरुषार्थ से सफलता नहीं चाहते, दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने में सफलता मानते हैं, ये लोग विफल हैं। सुना कुछ? वे लोग विफल हैं जो दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए दूसरे को हर काम में आगे बढ़ा रहे हैं, यानी श्रेष्ठ वे लोग हैं। पर प्रशंसा पाने के लिए किसी को आगे बढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। अपने श्रेष्ठ काम करते हुए दूसरे को भी आगे लेके जाओ, पर श्रेय के लिए नहीं, निश्रेय के लिए। निश्रेय की उपलब्धि चाहिए है तो अस्ति नास्ति भंग के पास जाइए। अस्ति भंग स्वतंत्र है और नास्ति भंग स्वतंत्र है। सप्तभंगी में आज आपको समझना है अस्ति भंग और नास्ति भंग। अस्ति नास्ति शब्द को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बिना अस्ति नास्ति के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता। जो अस्ति अस्ति को ही जानता है वो भी असफल है, जो नास्ति नास्ति को भी जानता वो भी असफल है। अस्ति एकांत में जीने वाला सांख्य है तो नास्ति एकांत में जीने वाला बुद्ध। अस्ति नास्ति को एक साथ देखने वाला है, उसका नाम जैन दर्शन है। अस्ति साहम दब्बम सौ गहिणायण तम पी नत्तिसाम पर देही गहिणाय। इस सूत्र ने एक साथ दो भंगों की व्याख्या की। इन दोनों भंगों को देखते हुए अब समझने दोनों भंग क्या बोल रहे हैं। सुनने में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी कठिन भाषा का प्रयोग हो रहा है, जबकि तुम्हारे घर में 24 घंटे, आपके जीवन में 24 घंटे अस्ति नास्ति का प्रयोग होता है। एक भी पल ऐसा नहीं जाता, एक ही समय ऐसा नहीं जाता जब आप अस्ति नास्ति का प्रयोग ना करते हो। जो सिद्धांतों में बांध के रख देते हैं तो लोग कठिन मानते हैं, जबकि सिद्धांतों का प्रयोग जीव स्वयं करता है। अस्ति, तटस्थ हो जाओ। अस्ति सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव की स्वतंत्रता में वस्तु का कभी नाश नहीं होता। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव की सत्ता में वस्तु शाश्वत है, पर दर प्रक्षेत्र पर काल भाव की सत्ता में वस्तु नष्ट हो रही है। मित्र, इस सिद्धांत से अध्यात्म, इस सिद्धांत से न्याय, इस सिद्धांत से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग, इस सिद्धांत से द्वासांग श्रुत का बोध होता है। इस सिद्धांत से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत से मनुष्य, देव, त्रिंच, पशु, नारकी, निगोदिया, त्रस, स्थावर, मित्र, सारे जीवों का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत के माध्यम से ही वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी, इन सब का ज्ञान होता है। व्यवहार से अपनी वस्तु कहना इस सिद्धांत से ही होता है। निश्चय से अपनी वस्तु कहना इस सिद्धांत से ही होता है। बोले कैसे आदमी खुश होगा? इस सिद्धांत से ही होगा। आदमी प्रसन्न होगा? इस सिद्धांत से ही होगा।
और इस सिद्धांत को नहीं जानता है, उनकी आंखों में अश्रुपात होंगे। धीरज, शिखर चंद भैया, धीरज धीरज। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। अस्ति कह रहा है मैं हूं सत्य, मेरे सत्य में अन्य का प्रवेश नहीं, मैं दूसरे के सत्य में प्रविष्ट नहीं हूं। संसार अवस्था में जीव, बंद अवस्था में जीव जो मनुष्य आदि गतियों में रहता है तो कहता मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। राजकुमार गंगपाल जी, मित्र, शरीर ढल रहा है, शरीर ढल रहा है, जगत की कसाएं भड़क रही, जगत के राग भड़क रहे हैं, जगत के लोभ भड़क रहे हैं। मित्र, इनसे प्रभावित नहीं होना है, प्रभावित इस शरीर से रहना है। बचपन से इसको तुमने दूध मलाई खिलाई है तो भी ढलते दिख रहा है। मित्र, कब क्या जगत की घटना घटती है ये नियति को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। कौन पूजा कर रहा है, कौन गुरु को आहार दे रहा है, कौन पाद प्रक्षालन कर रहा है, कौन आपसे जय जिनेंद्र कर रहा है। प्रातः में आपसे जय जिनेंद्र कर रहे थे और शाम को मेरे मित्र जीव विदा हो जाता है। हर जीव को मालूम है, कल की घटना भी आपको मालूम है। मित्र, 24 घंटे नास्तिक को साथ में लेके चलना, जैसे कि सुब्रत सागर जी, कुछ ऐसी बीमारियां लोगों को यहाँ शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं, वे अपने जेब में एक गोली की डिब्बी ढाल के चलते हैं। ऐसे ऐसे रोग हैं, क्या मालूम डॉक्टर के पास पहुंच पाए नहीं, वैद्य मिला नहीं मिला, वे औषधियों को अपनी जेब में डाल के चलते हैं और जहां आवश्यकता पड़ी, चक्कर आने लग गए, भैया डाल लो मुख में। जैसे आप दवाई की शीशी लेके चल रहे हो, दवाई की पुड़िया लेके चल रहे हो, औषधि को साथ में लेके चलते हो, ऐसे जिन जिन जीवों को अपना भविष्य सुधारना है, उन्हें अस्ति नास्ति की डिबिया लेके चलना चाहिए। 24 घंटे अस्ति नास्ति को लेकर चलिए। मैं अभी थोड़ी देर से रहस्य खोलता हूं, आप सोच रहे हो ये अस्ति नास्ति के अंदर है क्या। जिस व्यक्ति ने राजकुमार भैया इतना सुन लिया, शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इतने भंगों को नाम लेकर के तो विद्वान सुना के चले जाते हैं, पर ये नहीं बता रहे कि ये इसका विशद उदार हृदय कितना बड़ा है। एक डिब्बी लेके चलना 24 घंटे, किसकी अस्ति और नास्ति, अस्ति नास्ति। ओ अस्ति नास्ति की अवस्था जिसके पास होगी ना, उसके उस जीव के अंदर आर्त रोध ध्यान को स्थान नहीं मिलेगा। अस्ति नास्ति जिसके हृदय में प्रवेश कर गई, आर्त रोध ध्यान प्रवेश नहीं कर सकता। यो मान के चलना, वर्तमान युग गंगपाल जी अस्त्र शस्त्र युग चल रहा है। हर देश अणुव्रतों की बात को भूलते जा रहे हैं, वे महाव्रतों की बात क्या करेंगे। देशों में चल रहा है अणु बम बनाने की तैयारियां, हर देश बम पर टिका हुआ है और एक दूसरे की मिसाइलों को कैसे काटा जाए, कैसे नष्ट किया जाए, उसके लिए क्या लगा के रख रहे हैं देश में।
अच्छे, दूसरे की मिसाइल आ रही है, उसको हवा में ही समाप्त कर दिया जाए। उसका नाम क्या मालूम? एक कमी है आप लोगों में, बोलोगे तो इकट्ठे बोलोगे और चुप रहोगे तो इकट्ठे रहोगे। पारस भैया, कोई देश ने भारत पर मिसाइल छोड़ी और भारत देश ने लगा के रखा है, उसको मित्र वहां के वहीं समाप्त कर देना। ओह, तुम पढ़े लिखे लड़के हो, एंटी मिसाइल तो ठीक है, रोग हो जाए तो एंटीबायोटिक खा लेते हो। समझ में आया आपको? ऐसे 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 यंत्र हर देश लगा के रखे हैं कि किसी भी देश का अस्त्र मेरे देश की ओर आ रहा है, उसको वहां की वहीं समाप्त कर देना। ऐसे ही इन मुनियों के लिए, इन योगियों के लिए, त्यागियों के लिए, सद साधकों के लिए और वैरागियों के लिए अस्ति नास्ति का एंटी मिसाइल बना के रखना चाहिए। मित्र 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। बोले क्यों? जैसे राजकुमार गंगवाल के मस्तक में आता है, मित्र ये पुण्य प्रकृति का उदय है। जब 70, 74, 72 की उम्र में मन में भाव आए पारस भैया कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे वृत्ति लेना है, धर्म कार्य में आगे रहना है, परंतु अधिकारों से दूर रहना है, गुरु के चरणों में जाना है, ये परिणाम उसी के हो सकते हैं जिसने अशुभ आयु का बंधन नहीं किया। उम्र ढलते हुए जिसके अंदर भाव आए मैं गुरु को हृदय में विराजमान करूं, उम्र ढलते समय भाव आए मैं जिनदेव की भक्ति करूं, उम्र ढलते परिणाम आए अब मैं सारे पदों से दूर हो रहा हूं, इसका मतलब है इस जीव ने दुर्गति का बंद नहीं किया। ये सब अपने अपने में खोजना। उम्र ढलते ढलते परिणामों में भाव आ रहे हैं कि मुझे एक बार राष्ट्रपति बनना है। मित्र, अब तुम क्या बात सोच रहे हो? उम्र ढलते ढलते विचार आए, एक बार मुझे साधु बनना है। अस्ति नास्ति, विराजो में समझा रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। अस्ति नास्ति भंग, 24 घंटे सतर्क। जैसे ही मन में भाव आया, अंतिम सांसें भरना हूं मैं, ओहो, चंद्रकांत बाकलीवाल जी के बेटे, भैया सुनो, जब भी मन में भाव आए, पड़ोसी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, विश्वास मानना, आपकी सासू की बेटी ने सोने के कटोरे में साली धान्य के चावल की सुंदर काजू किशमिश इलायची से पूरी कर्पूर का छोंक लगा करके खीर बनाई, कर्पूर का छोंक बघार लगाकर खीर बनाई, और वो खीर सुभाषित थी। घर में रितेश कहां जा रहा भाई? घर में बेटे की मां ने परोस के रखी कटोरे में, और उसकी सुगंध सुधीर बाकली वाले घर तक पहुंच गई। वो जीव सोचता है, बैठो भैया बैठो, वो जीव सोचता है क्या भाग्यवान जीव है, क्या पुण्यात्मा जीव है, मेरे घर में तो महरी के दर्शन नहीं हो रहे, इसके घर की खीर इतनी सुवासित है, पूरा मोहल्ला महक रहा है, पूरा मोहल्ला महक रहा है। और जैसे जैसे आप मुख में रखने के वाले थे, उसी बीच में आकर के मित्र वो जबलपुर वाला भैया कहता है, बाकलीवाल जी
आपकी दुकान के अंदर से एक डब्बे की चोरी हो गई। क्या है, अच्छे जैसे पंडितों ने ये अस्थि नास्ति या सात जो भंग है पंडित जी, इनको मात्र जो ग्रंथों में लिखा है उतना ही बांचना सीखा है, और ज्यादा पूछा तो कह दिया न्याय का विषय, और ज्यादा पूछा तो किसी विद्वान गुरु से समझना पड़ेगा। विद्वान गुरु के पास पहुंचो, उन्होंने दिया आवाज जा, जबकि जीवन के हर पल में आपको ये भंग लगा के चलना चाहिए था। सोने के कटोरे में खीर, पूरे मोहल्ले में सुगंध, और जैसे जबलपुर वाला भैया कहता है बाकलीवाल जी, आपकी दुकान से, आपके प्रतिष्ठान से एक डिब्बा चोरी चला गया। ईमानदारी से बोलना, वो ग्रास कहां होगा? शुभम के पप्पा से पूछ रहा हूं, मित्र बोलिए वो ग्रास कहां होगा? ओह, अंदर बाहर, अंदर बाहर। सुरेश भैया एक क्षण को ना अंदर होगा ना बाहर होगा, वही थम जाएगा जैसे किसी ने मंत्रित कर दिया। ओह, ग्रास अंदर नहीं जा रहा है, ग्रास बाहर भी नहीं रख पा रहा है। मित्र, जो सुगंध आ रही थी खीर में, जो सुगंध आ रही थी खीर में, महक रही थी खीर, परंतु उस पुरुष के अंदर वो खीर की सुगंध सूंघना समाप्त हो चुका है। उसकी नाक ने काम करना छोड़ दिया। उस व्यक्ति की ही नाक ने, घ्राण इंद्री ने अपना कार्य करना छोड़ दिया। बोले क्यों? उपयोग चला गया दुकान के डिब्बे में, और जैसी दुकान का डिब्बा दिखना प्रारंभ होता है, खीर का स्वाद समाप्त हो गया। मित्र अस्ति नास्ति भंग कह रहा था। बाबू सुन मित्र छत्तीसगढ़िया, ये तू भगवान महावीर के अस्ति नास्ति भंग को जान लेता तो खीर का स्वाद चखता। ओह, बोले क्यों? जो गया है डिब्बा उसमें नहीं मेरी अस्थि, जो गया डिब्बा उसमें नहीं मेरी अस्थि, मेरी अस्थि मेरे में है और डिब्बे की अस्थि डिब्बे में है। मैं उसकी अस्थि के राग में अपने आत्मा के अस्तित्व को भूल चुका हूं, और मित्र निहार लेता कि नई डिब्बे की अस्थि मेरे अंदर, और नई डिब्बे की अस्थि खीर के अंदर, सामने रखी खीर की अस्थि देखूं कि डिब्बे की नास्तिक में अस्थि देखूं। जो खीर रखी हुई है उसका स्वाद चखूं कि मेरे मित्र जो दुकान से डिब्बा गोल हो गया है उस डिब्बे को देखते रहूं, और डिब्बे को जब तक देखेगा खीर नहीं खा पाएगा। अंतिम निर्णय ये होगा कि डिब्बे का देखना बंद करेगा तभी खीर खा पाएगा। ऐसे जो योगी घर छोड़ के चल दिए, सुरेश चूड़ी वाला रायपुर त्याग दिया, मुनि संघ में प्रवेश ले लिया, गुरुजी ने आपको तत्व निर्णय की खीर परोसी, गुरुजी ने आपको तत्व निर्णय की खीर परोसी, उस स्वानुभूति का छोक लगवा दिया, फिर भी रायपुर की गलियों के डिब्बे दिखना प्रारंभ हो गए। हे योगेश्वर, आप नंगे घूम सकते हो, दिगंबरत का आनंद नहीं ले सकते। नास्ति भंग का ज्ञान नहीं, पर के कारण नास्ति नहीं है मेरे अंदर, पर के कारण नास्ति नहीं है मेरे अंदर, सुख के अंदर ही नास्ति धर्म है, और सुख के अंदर ही अस्ति धर्म है। सभी विद्वान गण हैं आप सब,
बराबर सुन रहे हो अनवरत, इसलिए प्रज्ञा को खोल करके सुनना, बिल्कुल चित्त को यहां से जाना बंद कर दो। सुरेश भैया, पर के कारण नास्ती नहीं है, आपके अंदर ही नास्ती है। पर की नास्ती विधि हो गई तो मेरे मृत्यु काम बिगड़ जाएगा, शंकर दोष आ जाए। मेरे अंदर ही नास्ती धर्म भी है, मेरे अंदर नास्ती धर्म है, और मेरा नास्ती धर्म पर के सत को प्रवेश नहीं होने देता। विराजो में थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आज सुनना। विराजो, सभी बिल्कुल स्थिर हो जाओ। अभिनंदन मित्र, देख, पर के नास्ती के कारण, मैं पर के कारण में नास्ती नहीं है मेरे अंदर नास्ती भी है और मेरे अंदर अस्ति भी है। मेरे अंदर है, दीवाल के अंदर भित्ति देखी ना, ओहो विशाल, खड़े हो जा, शर्म तो नहीं लगेगी तो दुपट्टा नीचे रख दो। ओह, सीधे खड़े हो जाओ भगवान जैसे। अभिनंदन भैया, सभी सभा से मेरा कहना है, एक भाई के पेट कहां है, वो पीठ कहां है? पेट पीठ एक है, पेट और पीठ एक है, नहीं है ना? तो पेट पीठ एक नहीं है, बराबर है। तो ये बताइए, पेट के अलावा पीठ है कि पीठ के अलावा पेट है? आप ऐसा स्वीकार करो, एक विश्वविद्यालय में मैं खड़ा हूं और जैन दर्शन का अध्ययन कर रहा हूं। आपके सामने जो प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है, वहां पर सब कुछ दिखाई देता है। आप स्वीकार करो, एक प्रयोगशाला में तुमको प्रयोग करके दिखा रहे हैं। एक ब्रह्मचारी ध्यानस्थ खड़ा हुआ है, इसकी पीठ कहां है और पेट कहां है? बोल भाई, तू बहुत पढ़ा लिखा छात्र। पेट और पीठ में भेद देखिए आप, एक है, दो है, तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। जैसे ऐसे अलग हैं, ढक्कन को पेंसिल को मैंने अलग कर लिया, ऐसे अलग कर दोगे क्या ज्ञानी? अलग नहीं है क्या? अलग नहीं है क्या? अलग है क्या? अलग हो गए तो मनुष्य दिखेगा क्या? और अलग नहीं है तो भोजन करने पर पेट फूलता, पीठ में कुछ नहीं होता। ओह, पेट फूलता, पीठ जो की त्यों रहती है। पर यह भी सत्य है कि पेट में गैस बने तो पेट को मत मलो, पीठ को मलो तो गैस निकल जाएगी। ओह, ये भी सत्य है, पेट में आग लग रही हो तो पीठ को ठंडी करो, पेट की आग ठीक हो जाएगी। अधिक लंबे समय तक कोई को अपने पीठ के पीछे खड़ा मत करो। जिस व्यक्ति की जैसी भावनाएं होंगी, जैसी भावना होगी, आपके पृष्ठ भाग उनको खींच लेगा, वो आपकी भावना बदल जाएगी। इसलिए आगे पीछे किसी को अपने पास रखो मत। अपनी शक्ति चाहिए, अपनी शक्ति चाहिए आपको, तो शून्य कक्ष में रहना सीखो। अपनी बरगणाएं किसी को दो मत और किसी दूसरे बरगणाएं लो मत। ये योगी का धर्म है। इसलिए योगी जंगलों में चले जाते हैं, पर्वतों के अंदर, चट्टानों पर बैठे हुए हैं, गुफाओं के अंदर हैं, बोले किसी दूसरे की अप्रशस्त बरगना मिलना पर कैसे? जैसे एक जैन मुनि, दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो किसी के बर्तन में आहार नहीं लेते। बोले किसके मुख लगी लार का पात्र होगा,
वो कहीं आंखों में दिख गया कि अब अनुभव हैदराबाद, अभिनंदन हैदराबाद जिस कटोरी में खीर खा रहा था और लेकर के वो सीधा सीधा मुख में दबा कर खा रहा था, पूरी अंदर की लार कटोरी के किनारे किनारे छप रही थी। मित्र, वही कटोरी लाए स्वामी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्ध हार जल शुद्ध है, और गुरु जी के परोस रहे। क्या परोस रहे हो? कुछ जीव तो ऐसे हाथ में लेते ग्रास और फिर ऐसे बोलते हैं, बोले महाराज जी घी कम लगा है, बोले स्वामी घी कम लगा है, इसलिए हम अपने मुख के अंदर की लाल लगा दे रहे हैं, आपको स्वाद आ जाएगा। मित्र, ऐसा मत कर, घोर पाप का बंद होता है। पहले शुद्धि बोल लो, फिर हाथ धो लो, इसके बाद हाथ को स्वच्छ कर लो, पर धोने की तरीका को भी समझ लेना। सुमति पांड्या ने एक कटोरा रख दिया और पानी भर के बोले जितने आओ उसमें हाथ डुबो, धो लो। मतलब जितने धुवन के, जितने गंदगी भरी हुई इसमें लगा लो, अब महाराज जी गिलास दे देना। ओ हो, ये हाथ धोने का तरीका नहीं है। मित्र, कटोरा रखो, गिलास में अलग से पानी, और उसमें दूर से हाथ धो, पानी नीचे टपके, पर नीचे कटोरे में हाथ मत डाल देना। ये सब सिखाना पड़ेगा रितेश आपको। ओहो, अभिनंदन। मित्र, पीठ के पीछे किसी को मत आने दो। अब प्रश्न है कि पृष्ठ भाग मनुष्य है कि उदर भाग मनुष्य है? अस्ति नास्ति भंग की व्याख्या है, पृष्ठ भाग मनुष्य है कि उदर भाग मनुष्य, कि दोनों ही मनुष्य नहीं है? दोनों मनुष्य हैं। ज्ञानी, कौन कौन से देश पढ़ के आया है? पूरे पहाड़ी परिवार का पैसा बर्बाद कर दिया तूने, बोल। ये पृष्ठ भाग मनुष्य की उदर भाग मनुष्य, अग्रभाग मनुष्य की पृष्ठ भाग मनुष्य। बम्बई का नाम सुनते वो बम्बई का पंडित आपको नकल करवा रहा, देख लो आप, फिर भी समझो आप। पंडित मांगलीलाल जी को लग रहा कि मेरी बम्बई बदनाम ना हो जाए, वो धीरे से अंगुली दिखा रहा है, भैया बोल दे बोल दे, दोनों बोलते। अभिनंदन, पृष्ठ भाग अग्रभाग दोनों हैं मनुष्य की देह का भाग। ठीक है। अब प्रश्न ये मैंने आपको क्यों खड़ा किया है कि अब ये देखिए कि विशाल भैया के पेट में पीठ की अस्थि है क्या? अब तो मालूम, जैसे कोई कहीं फंस जाए ना तो अपनों का चेहरा देखता है। मतलब इतना भक्त आदमी आज मेरा चेहरा नहीं देख रहा है, पंडित जी का चेहरा देख रहा है। सुब्रत सागरा देख लो। अभिनंदन, तो ये ब्रह्मचारी जो अक्षय विशाल है, इसका जो पेट है ना, पेट उधर और पीठ, इसमें पेट में पीठ की अस्थि है। पेट पीठ एक ही है ना? नहीं है ना? ठीक। अब मैं पूरे शरीर से बात पूछता हूं, विशाल में अस्थि है कि नास्ति? अस्थि है कि नास्ति? दोनों हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो खुश हो गया। दोनों हैं। मित्र, ध्यान दीजिए, जब अस्थि देखते हो तो नास्ति भी वही है, नास्ति देखते हो तो अस्थि भी वही है, दूसरे की नहीं है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्नत्व है, लेकिन अधिकरण देखेंगे, एक संपूर्ण शरीर देखेंगे तो एक दिखाई देता है, और पेट को भिन्न नहीं करोगे तो मित्र आप उस कहीं बीमार हो गया, पेट में फोड़ा हो गया, तो दवाई कहां लगाने जाओगे? पीठ में। इसलिए विषय को समझो। पेट पीठ आपने कह दिया गुरुजी एक ही है,
बोले क्यों, एक ही तो मनुष्य है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, मालूम, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और राष्ट्रीय कार्यों में बड़े उदार मना बन जाते हैं, विवेकहीन उदार हो जाते हैं। बोले एक ही तो बात है। बोले क्या हो गया। बोले बच्चा मंदिर गया है, अब कोई बात नहीं है, हमारे परिवार से एक तो पहुंच गया, एक ही बात है। बिल्कुल एक बात नहीं है, बिल्कुल एक बात नहीं है। और मित्र ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, वैश्य वैश्य होगा, शूद्र शूद्र होगा। मित्र मानवता के नाम से एकता होगी, परंतु वर्ण की अपेक्षा से एकता नहीं होगी। अंतर है, अंतर है। आपका आपके पिताजी का मन एक नहीं मिलता, फिर दुनिया के मन एक क्यों मिलाने जा रहे हो। ओहो, रंग मत देखो, धर्म देखो, रितेश धर देखो, आज विषय गंभीर है। मन मत, रंग मत देखो, मन देखो, रंग मत देखो, वस्तु स्वभाव देखो। अभी तक आप पढ़ते रहे सबके खून एक से, सबके खून एक से, ये मात्र अज्ञानी बोल सकता है, ज्ञानी कभी नहीं बोलेगा। धर्मात्मा तो बोलेगा ही नहीं, शरीर वैज्ञानिक भी नहीं बोलेगा। स्वप्न में मत बोल देना सबके खून एक से, सबके खून एक से हैं। बोले महाराज जी पर दया कैसे आएगी, खून एक से कहने से दया नहीं आएगी। जीवत्व भाव चेतनत्व कोई एकता देखिए, सब पर करुणा करना सीखो, किसी को मारो मत, दया सीखो, लेकिन खून एक नहीं है। बोले क्या अंतर, सभी तो लाल दिखते हैं, कहीं से भी निकालो। नहीं, तुम्हें, तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं है, आंखें ठीक नहीं है। मित्र वो कपड़ा कैसा है, लाल है, वो कपड़ा कैसा है, लाल है। अच्छा, लाल है। नीचे देखो ये फर्श कैसा है, उधर लाल है, ठीक है। मित्र और पीछे देखो क्या रखा है, जिसके नीचे एक पेटी रखी है, उधर देखो ये लाल है, लाल है। अभिनंदन, सबकी लाल में एक सी है, सबकी लाल में एक सी है। ओ स्थूल आंखें, तुम लाल कह सकते हो, पर हर लाल एक सा नहीं है, हर लाल एक सा नहीं। ओ हो, सोनू, आप, मैंने सुना 4 भाई हो, बाकी वाल के 4 लाल हैं, बाकी वाल के 4 लाल हैं। मित्र चारों लाल एक से नहीं है, विश्वास मान। देखिए 4 अंगुलियां हैं, 5 हो गई हैं, अंगुलियां हमारी, पांचों हमारी हैं, हमारी ही हैं, इसलिए हम एक देखते हैं सबको, पर 5 अंगुलियां एक नहीं है। अस्ति नास्ति भंग विश्व व्यवस्था बना रहा, अस्ति नास्ति भंग अभिनंदन विश्व व्यवस्था बना रहा है। रक्त एक से कह करके अनर्थ मत कर लेना, नहीं तो मालूम चला किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काट लिया और प्रदीप विश्वकर्मा को रक्त की आवश्यकता थी, उसका खून चढ़वा के आ गए, घर में आने के बाद उनके पेट में पिल्ले हो गए। बोले सब लाल है ना, कोई पागल आदमी का रक्त चढ़वा के आ गए। मेरे मित्र घर में तुम आके पागल हो गए, कोई टीबी का रोगी था, और इतना छोड़िए, यदि कोरोना वाले को इंजेक्शन लग चुका है, वही इंजेक्शन की सुई तुम्हारे ऊपर लगा दी ना, बेटा तुम भी बीमार हो जाओगे। जिसको विज्ञान आज बोल रहा है, शादबाज शासन ने सनातन काल से बोल के रखा है, एक दूसरे के मुख की चम्मच में मुख में मत डालिए, व्यवहार सीखो, पर बीमार होना मत सीखो। एक गलत परंपरा प्रारंभ हो गई। अभिनंदन बेटा, ससुराल भी जाओ ना तुम भविष्य में, और यदि
यदि रायपुर वाले ही तुम्हें अपना दामाद बना लें और कहीं ये सोनू ने आपको बुलाया कि दामाद साहब पधारो, और एक मिठाई की नमकीन की प्लेट लगा के रख दी, और कन्नू क्या करता, जाएगा 2-4 दाने उठाएगा, खाएगा और जूठा करके छोड़ देगा। बोले क्यों, वीआईपी है। बोले कोई कहे सब खा गए, मित्र तुम पूरी खा के आना, वो बोल के आना। तुम ये मत सोचना कि हमारे पहाड़ी परिवार को खाने को नहीं मिलता इसलिए सब खा गए। हम शुद्ध जैन हैं, हम किसी को अपना जूठन खाकर खिला करके पाप नहीं कराना। तो मुख में डालने के पहले अभिनंदन क्या बोलना, बोले कन्नू भैया ये बताइए मेरे आपने खाने के लिए रखी है कि दिखाने के लिए रखी है, पहले पूछना। खाने के लिए रखी है, दिखाने के लिए? यदि दिखाने के लिए रखी है तो आप, मैंने देख लिया आपके यहाँ बहुत अच्छी मिठाई है, अच्छी नमकीन है, आप ले जाइए, क्योंकि हम जूठा करके हम तुम्हारे घर को रोगी नहीं करना चाहते। और यदि खाने के लिए रखी है तो विश्वास रखिए, भगवान महावीर सोने ने सिखाया है कि बेटा अनाज का कण भी नीचे मत गिराना, नीचे मत गिराना। अन्नम वै प्राणम, अन्न प्राण है, जल ही जीवन है। व्यर्थ में मत नष्ट करो, व्यर्थ में मत करो। अब मुस्कुरा रहे, बोले सब खा गया। मित्र कह देना धीरे से, हम तुम्हारी मुस्कुराहट की पहचानते हैं, अब मत मुस्कुराओ। हमारे बे बुजुर्ग थे, बोले हमारे दादा थे, दादा पर दादा, वे भोजन की थाली धोके पीना पीते थे। ये गरीबी के कारण नहीं पीते थे, इसलिए पीते थे कि जूठन लगा रह जाएगा, उसमें सम्मूर्छन जीव पड़ेंगे, मक्खियां चींटियां के मर जाएंगी। मैं हिंसा का जाल फैला के नहीं जा रहा हूं, भोजन करके जा रहा हूं, थाली को स्वच्छ करके जा रहा हूं, जिससे जीव हत्या ना हो। वे ढोंगी लोग हैं जो खाना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं। सोनी औरंगाबाद, मैंने सुना है आपके यहां ससुराल है भिलाई में। मित्र कहीं जाना हो जाए ना और पांड्या लोग तुमको दिखाए ना, तो पहले अब पूछ ले, बोले गुरु जी का प्रवचन सुन के आया हूं, तो मैं दिखाने के लिए रखा है कि खाने के लिए रखा है? ठीक है, अब लोग सोच के रखेंगे, जो एकदम प्लेट भर के रखते थे ना, अब भर के नहीं रखेंगे। बोले भर के इसलिए रखते थे, मालूम क्यों? बोले दिखाने के रखा, थोड़ा खाएगा फिर उठा ले जाएंगे, जब तक दूसरा मेहमान आएगा उसको खिला देंगे। ओहो हो, सज्जन किसान एक गाय की सानी दूसरी गाय को नहीं खिलाता, तुम कैसे दुर्जन हो, एक मनुष्य का दूसरे दूसरे मनुष्य को खिला रहे हो। इसलिए ज्ञानियों, हम आपके बर्तनों में आहार नहीं लेते, बर्तनों में आहार नहीं लेते। पानी पात दिगंबरा, पानी पात्र दिगंबरा। मित्र मित्र भरत एक विद्वान हुए, वैदिक विद्वान, वो भी कह रहे परमात्मा से, प्रभु वो दिन कब आएगा, कदा शंभु भविष्यामि पानी पात दिगंबरा। हे शंभु वो दिन कब आएगा तो मैं पानी पात में आहार करना दिगंबर बनूं। वैराग्य शतक में भरतरी ने लिखा हुआ है, पानी पात दिगंबरा। ओ अस्ति नास्ति, बैठो सोने जी। अभिनंदन आपको बाद में बिठाएंगे, उस सामने जिसको खड़ा उसको तो देखो। काश ऐसे विशाल मुनिराज बन के ध्यान करें। यानी पृष्ठ भाग, उदर भाग, दोनों में अस्ति नास्ति नहीं खोजोगे ना, अनर्थ हो जाएगा। पेट में फोड़ा होगा तो पेट में दवाई मत लगा देना, और पेट में फोड़ा होगा तो पेट की दवाई से काम नहीं चलेगा।
आपको अलग अलग स्थान पर औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पेट में पेट की नास्ति और पीठ में पेट की नास्ति, पेट में पेट की अस्थि और पेट में पेट पीठ में पीठ की अस्थि। और मेरे मित्र पुरुष को देखेंगे तो दोनों की एक में अस्थि, दोनों की एक में अस्थि, दोनों की दोनों में एक में ही नास्ति। इसलिए अस्थि नास्ति जो भंग है वो परद्रव्य अपेक्षा नहीं है, शुद्रव्य में ही अस्थि नास्ति, और शुद्रव्य की नास्ति ही परद्रव्य का अभाव कराती है, और शुद्रव्य की अस्थि ही शुद्रव्य के अस्तित्व का बोध कराती है। इसलिए इसलिए नास्ति भंग को देखिए, अस्थि भंग को देखिए। अब माना कि अभिनंदन बैठ जाओ, विशाल बैठ जाओ, अभी बैठोगे। ओह, ये क्या उतारा, उतार के ओढ़ लिया। धन्य वे लोग जो उतार के ओढ़ते नहीं है, वे महावीर होते हैं। अब तुम फिर से फेंकोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा ये बैराग नहीं फेंक रहा है, ये कसाय फेंक रही है। ओहो, विषय सूक्ष्म, सुनील, मित्र विश्वास रख। इस तत्व का आनंद जिसने ले लिया वो मिश्री में क्या स्वाद होगा, अमृत में क्या स्वाद होगा, मित्र घर गृहस्थी में क्या स्वाद होगा, जो तत्व ज्ञान में स्वाद है। और एक बार जिसने चख लिया, एक बार चख लिया, हार्दिक आया क्या मित्र। हमारे गुरुजी ने कहा पर्युषण पर्व में मैं उनके पास गया, बोले कल से पर्युषण लग रहे 10 लक्षण। तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, बोली इन्होंने अलग से बोला है, कुछ रहस्य होना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी 10 दिन का एकासन। उनने मना ही नहीं किया, कहीं नहीं कि श्वास देख लेना कि कुछ कर, कुछ नहीं कहा। बोले तथास्तु। 10 दिन का मैंने नियम लिया कि 10 दिन तक मैं मात्र 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करूंगा। उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। हमारे सर्वा सागर कहें उपवास, आज मैं अभी आशीर्वाद दे दूंगा। मालूम, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि 17-16 वर्ष का बच्चा है, लगातार 10 दिन एकासन करेगा, कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, तुरंत ऐसे बोल दिया। जब अभिनंदन उन्हें आशीर्वाद दे दिया तो मैंने बड़े मन से रोटी का, भोजन का त्याग मानी नहीं रखता। मैंने आनंद लेना प्रारंभ किया कि एकासन का आनंद क्या होता है। पर्युषण निकल गए। 1 महीना बाद गुरुजी ने पूछा जब शाम का पानी पिया, मैंने कि मेरा तो एकासन चल रहा है। बोले कब से? बोले जब आपसे आशीर्वाद लिया था। मित्र, एक बार के भोजन का क्या आनंद मैंने पर्युषण में 17 वर्ष की उम्र में छोड़ा था, उससे आज तक 2 बार भोजन ही नहीं किया। लेकिन सुब्रस आ गया, ये हार्दिक है ना, सुबह दोपहरी में शाम को वो कहीं मौका मिल जाए ना तो बालक भगवान बनना है, भगवान बनना है तो भोजन में अपनी नास्ति देख बेटा, भोजन में नास्ति देख। और भोजन में नास्ति नहीं देखोगे, कहीं अस्थि देखते रहे तो 3 काल में कभी जीव कबलाहार शून्य नहीं हो पाएगा। भोजन में नास्ति देखो, मुस्कुराओ मत कि आज मुझे श्रावक ने कितना सुंदर खिलाया है। मुस्कुराओ इस बात पर, मैंने भोजन में
अपनी अस्थि के दर्शन नहीं किए, मैंने अपनी आत्मा के ही अस्थि के दर्शन किए हैं। भोजन में नास्ति दिखती रही, नास्ति दिखती रही, और जब भी उचित अनुसार आपको भोजन नहीं मिला तो यशोधर सागर जी, तुम ये नहीं कि नहीं आओगे गुरुजी, बहुत मिर्चें पड़ी थी, आप एक हो गए। मिर्चों की मेरी आत्मा में नास्ति थी। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य दसों धर्म अस्ति नास्ति में होंगे। और मेरे मित्र, अहिंसा सत्य चोरी ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पांचों महाव्रत अस्ति नास्ति में होंगे। अस्ति नास्ति के बिना एक भी महाव्रत का पालन नहीं हो सकता। इसलिए अब आप चाहे कि हम तैयारी करूं, मित्र तैयारी की आवश्यकता नहीं है, तैयार रहिए। अस्ति नास्ति देखिए क्या करूं। कि सुमति पांड्या हैदराबाद, इसने अपने बालों में अपनी अस्थि खोज के रखा है, पूरी अस्थि खोज के रखा है। उसको लगता है यदि हट गए ना तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। ओहो, धन्य उन योगियों को, धन्य उन योगियों को जो मेरे मित्र हाथ से निकाल निकाल के फेंक देते हैं। इस मेरी अस्थि नहीं है तो मैं अपनी बुद्धि का नाश क्यों करूं। खोजो अब रारा जी, घड़ी अच्छी लग रही। खोजो रारा जी, कैलाश भैया घड़ी अच्छी लग रही। ओह, घड़ी पहने हो, ये क्या पहने भैया। कैलाश भैया, अचानक कहीं राजकुमार गंगवाल तुम्हारी घड़ी उठा ले जाए तो कैसा लगेगा। यदि आपने अस्ति नास्ति को समझ लिया है तो बुरा नहीं लगेगा, वो अस्ति नास्ति को नहीं समझा तो मित्र भगवान दिखना बंद हो जाएंगे, घड़ी खोजना प्रारंभ हो जाएगा। श्री राम, श्री राम जब तक जानकी में अस्ति देखते रहे तब तक पत्ते पत्ते से पूछते रहे, मित्र पर्वत पर्वत से पूछते रहे मेरी सीता कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, जानकी कहाँ है। और जो श्री राम को अस्ति नास्ति का बोध हुआ मेरे मित्र, वही सीता का जीव पुनः सामने आके खड़ा हो गया था। मुनि जब राम मुनिराज बन गए तो मित्र रिझाने लग गया, स्वामी चलो अयोध्या, महलों में हम सुख भोगेंगे। लेकिन राम ने आंख उठा के नहीं देखा। मित्र अपनी अस्थि को देख रहे थे तो दूसरे की नास्ति में अपना चित्त क्यों ले जाएंगे। विराजो, संजय घर जाएगा क्या। संजय वकील मित्र घर जाएगा क्या। मालूम से बरसाए ज्ञानी प्रतिदिन आता लेकिन छुप के बैठता, बोले गुरुजी देख ना पाए, आज तो दिखेगा या नहीं। संजय घर जाओगे क्या। घर जाओगे वकील साहब, जब तक घर में अपनी नास्ति नहीं दिखेगी तब तक घर नहीं छूट सकता। और जिस दिन घर में अपनी नास्ति दिखेगी घर में पैर नहीं रख सकते आप। मित्र विश्वास रखना, जितने देश में तुमको ब्रह्मचारी मिले, साधु गण मिले, त्यागी वृंद मिले, सबसे हाथ जोड़ के जय जय नमोस्तु आदि कर लेना और कहना मैंने अपने गुरु से एक शब्द सुना है। वे आपसे कहें संजय एक भवन के लिए जमीन खरीदवाना है, आपसे कहें, बोले मुझे आश्रम बनाना है। तो मित्र संजय को खरीदना हो अपने लिए, साधुओं की सेवा के लिए, तो संजय देर मत करना। लेकिन साधु महात्मा कहें, विशुद्ध सागर बोले संजय एक भवन रायपुर में बनवाना है, मुझे रहूंगा यहाँ पर, तो तुम धीरे से कहना स्वामी हमारे गुरु विशुद्ध सागर थे, उन्होंने 2022 में प्रवचन किया था सन्मति नगर फापाडी में। बोले मित्र जिसने अपनी चतुष्टय की अस्थि देख ली है और पर चतुष्टय की अपनी नास्ति देख ली है, वो भवन में नष्ट नहीं होगा, चेतन भावना में लीन हो जाएगा। भवन नहीं बने
तो मित्र हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब है अभी तुमको अस्ति नास्ति का बोध नहीं है। संजय, कहीं पत्नी अस्वस्थ हो जाए, तुम्हारी रुचि का भोजन नहीं भी बन पाए, तुम थाली मत फेंकना, धीरे से कहना कोई बात नहीं है, जिस तन को मैं भोजन दे रहा हूं उसी मेरी अस्थि नहीं है तो भोजन मेरी अस्थि कैसी। जीवन जीने के लिए खाना पड़ता है। देवी तू टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, तू भी भगवान आत्मा, मैं भी भगवान आत्मा, अपन दोनों भगवान बन के सिद्धालय में बैठेंगे, राग देश मत करो। बोल दोगे? पक्का? पता करूंगा। ठीक है प्रियेश, इनका पता कर लेने ने बोला कि नहीं बोला है, पर विश्व पर बारे में मत छापना है। बैठो संजय, बैठो। अभी अस्ति नास्ति प्रारंभ किया आपने, अब तो सबको समझ में आ रहा ना। मतलब ऐसे घोल के तुमको पी जाना है, जिस सप्तभंगी को आप बहुत कठिन कहते थे, आज तुमको बहुत सरल हो जाना चाहिए। अस्ति नास्ति, और जिसमें मेरी अस्थि नहीं है प्रदीप भैया, उसी में राग लिप्त है। मेरी जिसमें अस्थि नहीं है, विनाश लिख ले ज्ञानी, भेज देना विदिशा। जिसमें अस्थि नहीं है, ये पत्रकार लोग उसी में लिप्त हैं, जिसमें अस्थि नहीं है। ये पार्स पाबुल वाल का मेरा नाम क्यों छूट गया, तो कहना ज्ञानी, ज्ञानी एक कागज है, शब्द वर्गणाओं का समुच्चय इसके अंदर है, शब्द प्रमाण है, ये ज्ञान प्रमाण नहीं है। अच्छा एक एक शब्द सुनिए, दो प्रमाण का प्रमाण होता प्रणीत सागर जी, शब्द प्रमाण और ज्ञान प्रमाण। सुना कभी? सुना? महात्मा सारस्वत जी क्या खेल रहे हो? ओह, खेलो खेलो, मुड़राज खेले तो मुनि कैसे? जो खेलता वही आनंद में होता है। रोते बच्चे खेलने लग जाएं तो उनका रोना बंद हो जाता है, वे खिलौनों से खेलते हैं, मुड़राज चेतन भावों से खेलते हैं। खेलो खेलो, श्रुत में केली करो। लेकिन प्रश्न यह है, प्रमाण दो प्रकार का होता है, शब्द प्रमाण, बुद्धि प्रमाण। सुना? शब्द प्रमाण नहीं बनाओगे तो आगम प्रमाण नहीं होगा। जिसे तुम पूछ रहे हो ना वो शब्द प्रमाण है, जिसे सुन रहे हो ना वो बुद्धि प्रमाण है। ज्ञानियों, जिसे तुम पूछ रहे हो ग्रंथों में जो लिखा है वो शब्द प्रमाण है, जो सुन रहे हो वो शब्द प्रमाण है, सुनाने वाले के अंदर जो है वो बुद्धि प्रमाण है। बुद्धि प्रमाण, बुद्धि प्रमाण बोलता नहीं है बिना शब्द प्रमाण के। बुद्धि प्रमाण बोलता नहीं है बिना शब्द प्रमाण के। जब तक सत्य प्रमाण नहीं होगा तो बुद्धि प्रमाण लंगड़ा है। इसलिए द्रव्य श्रुत की जो आराधना हो रही है, किससे हो रही है? ये शब्द प्रमाण। ये द्रव्य श्रुत क्या है? शब्द प्रमाण। और तुम्हारे अंदर क्षोभसम है शिखर भैया, वो है बुद्धि प्रमाण। शब्द प्रमाण के पोथंगे लद भी गए और बुद्धि प्रमाण सम्यक नहीं है तो मित्र कल्याण नहीं होगा। शब्द प्रमाण पर को समझाने के लिए होता है, शब्द प्रमाण पर को समझाने के लिए है, स्वयं को समझाने के लिए। देव कुमार पंडित साहब 85 वर्ष की उम्र में मित्र शब्द प्रमाण काम में नहीं आएगा, अब बुद्धि प्रमाण ही काम में आएगा। अब शब्द प्रमाण की कोशिश भी करो ना तो वो तो और हंसी करा देते। बोले क्यों? क्योंकि व्याकरण कहता है शब्दों के उच्चारण स्थान है, दांत भी चाहिए। आप ही ने पढ़वाया हमको व्याकरण, तुम्हारा उपकार है मित्र। तो आप ईमानदारी से बोलो, शब्द बोलने के लिए
क्या बिना शब्दों के, बिना दांतों के सारे शब्द बोल सकते हो क्या? इसलिए भैया दंती शब्द बोलने का मौका है तो बोल दे करो मौन है। वो जीव बचपने का आनंद लूट रहा है। पंडित साहब क्या अभाग्य आपका, बिरले जीव आज के युग में जो वृद्ध अवस्था का सुख भोग पाए। कुछ हुआ? बिरले जीव आज के युग में जो अपने घर में दादा कहलाने का सुख भोग पाए, क्योंकि अब दादा हो ही नहीं पाते हैं, वो यमराज दादा पहले ही ले जाता है। पुण्यात्मा जीव है जो समाज में और देश में वरिष्ठ नागरिक कहला पाए, बुजुर्ग कहला पाए, बिरले जीव हैं। नहीं तो आजकल को वृद्ध दशा आ ही नहीं पाती है, इसके पहले यमराज उठा ले जाता है। इस कोरोना किन किन को नहीं ले गया? और ये वाहन चल रहे ना, बड़े संभल के चला करो। वाहन नहीं है, यमराज के विमान है, टक्कर मारते। संभल के चलो, संभल के चलो, आगे पीछे देख के चलो। अच्छा है, रोड पार करो तो आगे पीछे देखो, बेटा बात करो तो आगे पीछे देखो। बिना आगे पीछे देखे रोड पार करोगे तो जीवन चला जाएगा, और बिना आगे पीछे देखे बात करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। प्रदीप बहुत सारे लोग आगे पीछे देखे बिना बात कर लेते। विराजो पंडित जी, विराजो, सभी लोग बैठ जाओ। ये तुम लोग कहोगे बोले महाराज जी समय बताएगा, बहुत खड़े किया मेरे लिए, बहुत खड़े किया। मित्र मैं आपको खड़े नहीं कर रहा हूं, आगम में लिखा है बैठ के मोक्ष जाने वाले भगवान बहुत कम है निरंतर सागर। मात्र कितने? मात्र 3। आदिनाथ, आदिनाथ सारस्वत सागर जी, आदिनाथ, नेमिनाथ, बासपूज्य, भूल नहीं जाना। ये पद्मासन से मोक्ष गए बेटा, और शेष तीर्थंकर कारुसर मुद्रा से मोक्ष गए। इसलिए खड़े होना सीख लो, मोक्ष जल्दी हो जाता है। ओह मालूम, बैठा आदमी भागना चाहे तो पहले उठना पड़ेगा, तब तो कोई कुछ कर ही जाएगा, और खड़ा हुआ तो तुरंत भाग जाएगा। ऐसे ज्ञानियों कचौड़ी मिल जी, एक माला फेर लिया करो खड़े होकर के। ओह ठीक है, श्वास ठीक रहे तो भले ओम की फेरो, लेकिन एक माला खड़े होकर फेर लिया करो। आज से पक्के में कम से कम अभ्यास हो जाए कि भगवान बनने के लिए कारुसर करना पड़ेगा। कितने लोग नियम ले रहे हैं, ओम की माला, एक माला ओम की खड़े होकर फेरते रहेंगे 24 घंटे में, कहीं भी खड़े हो जाना आप तो, लेकिन उचित स्थान पर। यदि खड़े होकर जाप की ना आपने एक, तो निर्णय करना भगवान गोमटेश बाहुली सोमी 12 महीने तक कैसे खड़े रहे, उनका अभ्यास कर रहा। अस्ति नास्ति सुचतुष्टय में वस्तु अस्ति रूप है, पर चतुष्टय में नास्ति रूप है। तंपि नत्ति साम पर द्रव्यादि गृहीतेन पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल प्रभाव की अपेक्षा से वस्तु नास्ति रूप है। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव की दृष्टि से वस्तु अस्थिर रूप है। मित्र शेष आगे विचार करेंगे, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पुनः इन भंगों की चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम